नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। तमाम राजनीतिक विश्लेषक एक बात पर अक्सर सहमत रहते हैं कि कांग्रेस नेताओं की पार्टी है, यानी कि पार्टी में कोई बड़ा नेता और उसके निष्ठावान समर्थक या निष्ठा पार्टी से नहीं बल्कि अपने नेता के लिए है। और यही बात कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह को नागवार गुजर रही है। हालांकि कांग्रेस में हार का ठीकरा भीतर घात नहीं बल्कि ईवीएम पर फोड़ा जा रहा था, लेकिन अक्सर अपनी ही पार्टी को आईना दिखाने आए लक्ष्मण सिंह ने फिर से पार्टी लाइन से हटकर कांग्रेस के पुराने नासूर की तरफ इशारा किया है। क्या पार्टी संज्ञान लेगी? गुना के चाचौड़ा से विधानसभा चुनाव हारे दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह का दर्द जुबां पर आ गया। कथित भितरघात नाम के जिस नासूर से कांग्रेस अक्सर जूझती आई है, लक्ष्मण सिंह ने सोशल मीडिया पर सारे पन्ने फिर खोल दिए। वो लिखते हैं, कांग्रेस सर्वे में चुनाव जीत रही थी, लेकिन सर्वे में भीतरघात कहां कहां होगा यह आकलन नहीं लगाया जा सकता। लक्ष्मण सिंह की बात का समर्थन कांग्रेस के अंदर भी हो रहा है। लक्ष्मण सिंह जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं। अगर उनने ऐसी बात महसूस की, निश्चित तौर पर उनकी बात को संज्ञान में लेकर जो लोग हैं जिनने भितरघात किया है, और चाहे उनके विधानसभा स्तर पर या प्रदेश स्तर पर, ऐसे लोगों पर कांग्रेस पार्टी ठोस से ठोस कार्रवाई करेगी। बाकी हाँ, कुछ बागी थे जो चुनाव में खड़े हुए, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाया और कुछ भितरघात भी किया। भीतरघात पर कांग्रेस के अंदर से उठी आवाज पर बीजेपी उसे आड़े हाथों लेती है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश शर्मा की माने तो कांग्रेस अलग अलग कबीलों में बटी है। भीतरघात और एक दूसरे को निपटाने में ही कांग्रेस निपट गई। हर कबीले का सरदार अपने पट्टे की चिंता कर रहा था, कांग्रेस की चिंता नहीं कर रहा था कि मेरे पट्टे को ज्यादा से ज्यादा टिकट मिल सके, और दूसरे को निपटाने में लगा था। हर कबीला चाह रहा था मेरा मुखिया जो कबीले का वो आगे बढ़े। तो लक्ष्मण सिंह ने जो कहा है कि आज इस सत्यता को स्वीकार कर ले, जिस सत्यता को स्वीकार करने के लिए कांग्रेस तैयार नहीं थी। आप देखिए कि कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हो रहा था और उस मंच पे कपड़े फाड़ राजनीति की बात हो रही थी, पूरे देश में ये गई। तो ये जो भीतरघात है और ये गुटबाजी है, ये कबीलिया संतकी, ये कांग्रेस को ले डूबी है। और कांग्रेस के नेतृत्व को अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा, वो बिना सिर पैर के बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए कि किसने किसको निपटाया। शायद कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह अपनी हार में भी भीतरघात का एंगल तलाश रहे होंगे, लेकिन इसमें कोई दो मत नहीं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस दर्जनों सीटें अपनों की धोखेबाजी, रुसवाई या लक्ष्मण सिंह की भाषा में कहें तो भीतरघात ने कांग्रेस का यह हाल किया। सवाल, क्या पार्टी को नुकसान पहुंचाने वालों से कांग्रेस जवाब मांगेगी? क्या अपनी इस दुखती रग का हल खोज पाएगी कांग्रेस? भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया, शैलेंद्र चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और आइए इसी मसले पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत कर लेते हैं। पहले भूपेंद्र गुप्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस के। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। यश भारती, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। यश भारती जी, आपका भी बहुत स्वागत। और साथ में हमारे साथ जुड़े हैं राम दांगोरे, आप पूर्व विधायक हैं बीजेपी से। राम दांगोरे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले भूपेंद्र गुप्ता जी, बात आप ही के नेता की हो रही है, तो सबसे पहले मैं आप ही के पास आता हूं। आखिर हार की वजह क्या है? क्या कांग्रेस पार्टी आत्ममंथन नहीं कर रही है? क्या कांग्रेस पार्टी ये नहीं देख रही है कि हार के कारण ईवीएम नहीं बल्कि अपनों की ही भीतरघात है, या ऐसे लोग जो पार्टी के अंदर रहकर ही पार्टी को खोदने का काम कर रहे हैं, अंदर से खोखला करने का काम कर रहे हैं? सभी उसमें मिश्रित कारण है। उसमें कारण जो है ये भी है कि आपको मैं बता दूं, ऐसी कई जगह हैं जहां पर जो है कुछ मशीनें खुली ही नहीं गई और रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है कलेक्टर्स ने। ऐसी कई जगह हैं जहां पर जो है जिस नंबर की मशीन में वोट डाले गए थे उस नंबर की मशीन में की जगह किसी दूसरी मशीन को खोल दिया गया और उसमें से वोट निकले और लिखित जवाब दिए कलेक्टर्स ने। ऐसा थोड़ी शिकायतें हुई, उनकी रिसीप्ट से बाकायदा। बहुत सारे कारण हैं। और जो है जिस तरीके से जो मिसमैनेजमेंट हुआ है वोटर लिस्ट के अंदर, कितने लोगों के नाम काटे गए, कितने लोगों को शिफ्ट किया गया। ये जो खेल हुआ है, ये खेल क्या छोटा खेल है? ये इस सब का जवाब आना चाहिए। अदालतों में जाएंगे लोग, अदालतों में जाना चाहिए, हजारों की तादाद में होनी चाहिए ऐसे चुनावों के खिलाफ जो पिटीशंस लगने चाहिए।
ये चुनाव जीतने के लिए अगर इस तरह के कार्यक्रम होंगे तो जो है जनता का जनमत कभी सामने आ ही नहीं पाएगा। कांग्रेस में एकता थी क्या? नहीं हो सकता है किसी जो है विशेष कॉन्स्टिट्यूएंसी में कहीं भीतरघात भी हुआ हो या कुछ इस तरह की बातें भी आई हो, तो निश्चित रूप से वो हमारी रिपोर्ट्सों में आएंगी और उन पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, आप कह रहे हैं दंडित किया जाएगा। हाँ ठीक है, दंडित किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आप इस बात को या इस मुद्दे को आप एक विशेष विधानसभा क्षेत्र से जोड़कर इसे उतना तरजीह नहीं दे रहे हैं। आपका मुद्दा जो है, आप कह रहे हैं कि ईवीएम, आप कह रहे हैं कि धांधली हुई है। राम दांगोरे साहब पूर्व विधायक हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं कि उनकी क्या राय है इसको लेकर। राम दांगोरे जी, बात हो रही है कांग्रेस की, और कांग्रेस जो हार का मुंह से उसने देखा है, उसके पीछे की वजहें जो है कांग्रेस यहां वहां खोजती नजर आ रही है, क्या कहेंगे? देखिए, हम राजनीति कर रहे हैं और राजनीति के माध्यम से समाज सेवा की जाती है, राज्य का विकास किया जाता है, क्षेत्र का विकास किया जाता है। ये लोग पूरे 5 साल ग्राउंड पर एक्टिव कब रहे? पहला प्रश्न तो मेरा ये है। दूसरा, इन्होंने ईवीएम पर प्रश्न खड़ा किया। इन्होंने 2008 के चुनाव में, 13 के चुनाव में, 18 में तो ये चुप थे क्योंकि इनकी सरकार बन गई थी। फिर 23 के चुनाव में इन्होंने प्रश्न खड़ा किया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 2004 में ईवीएम को कांग्रेस लेकर के आई आम चुनाव में, ये जीते, इनको कोई परेशानी नहीं। इसके बाद वाले आम चुनाव में इनकी ही लाई हुई मशीन थी, ये जीते, इनको कोई आपत्ति नहीं हुई। 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाते तो इनको ईवीएम गलत लगने लग जाती है। उसके बाद वाले चुनाव में फिर भाजपा की सरकार आती तो ईवीएम गलत लगती है। यानी आप कह रहे हैं कि हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने का काम चल रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि जमीन पर नजर नहीं आती कांग्रेस कहीं पर भी। ठीक है, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के यश भारती जी भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलते हैं, उनसे भी जान लेते हैं, उनकी प्रतिक्रिया जान लेते हैं। मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। यश भारती जी, क्या कहेंगे? कांग्रेस क्या जमीन पर काम करना भूल गई है? क्या यह वजह है कांग्रेस की हार की, या फिर आपको भी लगता है कि ईवीएम जो है उसमें खोट है? बड़ी बात है कि ईवीएम पे सबसे ज्यादा अविश्वास और अविश्वास जनता के बीच में अगर किसी ने पैदा किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। किताबें लिख लिख करके, किताबें छाप छाप के भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, देश के उप प्रधानमंत्री ने उसमें उसका विमोचन करते हुए, उसने शब्दावली इस्तेमाल करते हुए ईवीएम पे सवाल खड़े किए थे। बात यहां तक नहीं रुकी। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद इलेक्ट्रॉनिक विशेषज्ञ को लेकर के सड़कों पे महाराष्ट्र की घूमे हैं, लोगों के, जनता के बीच में बताया कि कैसे ईवीएम हैक हो सकती है। और लगातार ये काम किया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जो बताती है कि विश्व के सबसे ज्यादा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, विश्व की सबसे ज्यादा धनाढ्य पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भारतीय जनता पार्टी के है। तो देश के अंदर ईवीएम को लेकर अगर किसी ने अविश्वास पैदा किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आज जीतने के बाद उनकी रवैया कुछ और है, उनकी प्रतिक्रिया कुछ और है। दूसरी बात, आप देखिए, कांग्रेस शासन काल में, जैसा भी पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथी बोल रहे थे, कांग्रेस पार्टी की सरकार में रहते हुए ईवीएम आई। आज ईवीएम पे अविश्वास की बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में रहते हुए चुनावी प्रक्रिया पे विश्वास रहे जनता का, इसीलिए वीवीपीएट लाया गया। लेकिन जब वीवीपीएट की गिनती की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी उसमें विपक्ष के साथ खड़ी हुई नहीं दिखाई देती कि वीवीपीएट की गिनती नहीं। तो फिर आपको ये लग रहा है कांग्रेस की बात यश भारती जी, बात हो रही है कांग्रेस की तरफ से, जो लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट किया है, जो लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट किया है, उसको लेकर बात यहां पर हो रही है। तो सवाल यह है कि क्या कांग्रेस ईवीएम को ही, या आपको भी लगता है कि ईवीएम दोषी है, या फिर जो जमीन पर हालात बने हैं उसकी वजह कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति या जमीनी पकड़ नहीं होना है? पुनीत भाई, बात वहीं से शुरू हो रही है और जहां आपकी चर्चा है वो भी लगभग उसी लाइन पे चल रही है। ईवीएम पे अविश्वास सबसे ज्यादा किसने पैदा किया? अगर अविश्वास पैदा किया गया है और उस लाइन पे अगर विपक्ष की सारी पार्टियां आज चल रही हैं, तो वो अविश्वास पैदा करने वाले लोग कहां हैं? वो कहां बात करेंगे? वीवीपीएट लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जनता की गाड़ी कमाई के लिए इतना करोड़ों रुपए का जो पैसा खर्च किया गया और ईवीएम की विश्वसनीयता बरकरार है, इसीलिए तो वीवीपीएट लाकर के विश्वसनीयता की बात हुई। लेकिन जब वीवीपीएट की गिनती की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी कहीं और खड़ी होती है।
जब ईवीएम पे सवाल किए जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कहीं और खड़ी होती है। क्यों सारे राजनीतिक दल एक मंच पे नहीं दिखाई दिए थे? भारतीय जनता पार्टी जीतने के बाद उन्हीं सवालों से क्यों दूर भागती है जिन पे अविश्वास पैदा करके भारतीय जनता पार्टी ने देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था का मखौल उतराया है। चलिए, दूसरी बात है, हाँ। आज आप जीत रहे, ठीक है, कल आप हारेंगे तो ईवीएम पे सवाल नहीं करेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात का विश्वास दिला सकती है? क्या सवाल नहीं खड़ा करती है भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रक्रिया पे? कि चुनाव के लोगों पे सवाल नहीं खड़ा करते हैं? हाँ, राम दांगोरी, राम दांगोरी जी के पास चलते हैं। ठीक है, समय दूसरे साथी जो हैं, दूसरे साथी उनके पास भी जाएंगे। राम दांगोरी जी पहले कुछ कह रहे थे, उनके पास, उसके बाद मैं आता हूँ भूपेंद्र जी। आदरणीय सभा के प्रवक्ता साथी यश जी ने कहा वीवीपैट और ईवीएम को लेकर के कहा, मेरा इनसे प्रश्न है कि इलेक्शन कमीशन कोई भाजपा के घर का है या कांग्रेस के घर का है या आपकी पार्टी के घर का है? वो स्वतंत्र संस्थान है। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मशीन में काउंटिंग गलत हो रही है तो वीवीपैट खुलवा करके कभी भी चेक करवा लीजिए, और कई विधायकों ने करवाई भी है, उससे काउंटिंग क्लियर हो जाएगी। लेकिन प्रश्न खड़ा करना, आधारहीन आरोप लगाना, ये कोई मायने नहीं रखता है। अगर कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ हुई है तो कभी भी खुलवा करके गिनवा लेते, उनको वीवीपैट की काउंटिंग हो जाती, जैसे बैलेट पेपर उस समय यूज की काउंटिंग होती थी। इन्होंने वो क्यों नहीं करा? क्योंकि इनको हारने के बाद में आरोप लगाने का मौका चाहिए था। अगर आत्ममंथन नहीं आ रहा, आरोप आप कह रहे हैं कि आत्ममंथन नहीं किया जा रहा है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं और हार के बहाने, हार की वजह के बजाय हार के बहाने खोजे जा रहे हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी के पास आते हैं। भूपेंद्र जी, बहुत ही बढ़िया बात राम दांगोरे जी ने कही। ये लगता है एक सच्चा आदमी फंस गया भारतीय जनता पार्टी के अंदर। इनसे पूछे जरा कि कौन सी मशीन खोलने के लिए इलेक्शन कमीशन ने आज तक इजाजत दी है? बिल्कुल, एक इलेक्शन में एक मशीन खोल के जो है चेक कर लिया जाना चाहिए। बहुत अच्छा, मैं इनका समर्थन करता हूं उनकी बात का। ये बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने आज तक किस विधायक को जो है मशीन खुलवा के उसकी जांच कराने की अनुमति दी है? कराइए एफएसएल, हम तैयार हैं इसके लिए। ठीक है, राम दांगोरी जी, पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात करने दीजिए जी। कौन गया सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ईवीएम मशीन के खिलाफ? सुब्रमण्यम स्वामी गया, पूछिए इनसे कौन गया था, ये किसकी पार्टी के संसद सदस्य हैं, किसने जो है इसकी बात की है देश के अंदर। और क्या जो है जिस जमाने में कांग्रेस ने ईवीएम मशीन लागू की थी, उस जमाने में क्या जो है आपको मोदी जी जो है डांडिया करते हुए दिखते थे? आज टेक्नोलॉजी कहाँ पहुंच गई है, आपको इस बात की जो है बात समझ में भी नहीं आती। आज जो है टेक्नोलॉजी वहां पहुंच गई, जवाब दे रहा हूँ आपको मैं, जो है गरबा करते हुए दिख जाते हैं और आप कह रहे हैं कि आपको बहुत सच्चा है, सब कुछ सच्चा है। इसका जवाब दीजिए। एक विधायक का नाम बताइए जिसने ये राम दांगोरे जी जो है इलेक्शन कमीशन ने खोल के जांच करने की अनुमति दी हो, बताइए एक नाम। पूर्व विधायक राम जी ने मेरे से सवाल किया था, जवाब झूठ बोलते हैं। नहीं, पहले राम दांगोरी जी से सवाल करें। हाँ ठीक है, राम दांगोरी जी बोलिए। आप जो इस तरह की बातें करते हैं। एक मिनट, मुझे भी सुनिए। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो याचिका लगाई थी उसके बाद ही वीवीपैट का प्रावधान किया गया है, ताकि मतदाता को यह पता चल सके कि उसने वोट किस पर डाला। आप बीजेपी का बटन दबाओगे तो आपको बीजेपी की पर्ची दिखाई जाएगी, आप कांग्रेस का दबाओगे तो आपको कांग्रेस की पर्ची दिखाई जाएगी। मतदाता की संतुष्टि के लिए, मतदाता की संतुष्टि के लिए ही वीवीपैट है। काउंटिंग क्यों नहीं करते? मतदाता की संतुष्टि अभी मध्य प्रदेश के चुनाव में कितने जगह वीवीपैट की काउंटिंग की गई, इसका जवाब दीजिए। आपको मालूम है क्या सुब्रमण्यम काउंटिंग की गई याचिका? चलिए ठीक है, यश भारती जी को भी इसमें शामिल कर लेते हैं। यश भारती जी, मैं आपके पास, देखिए बात फिर वापस ईवीएम पर घूम जा रही है। लेकिन बात यह है कि कोई भी दल अगर कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता की तरफ से इस बात का ट्वीट किया जाता है तो क्या आपको लगता है कि यह वीवीपैट से अलग होकर आत्ममंथन, आत्मचिंतन की जरूरत भी बताता है, बजाय कि ईवीएम पर ही सवाल उठाए जाएं? ईवीएम पर सवाल हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, विपक्ष होने के नाते हो सकते हैं, क्या अपराध है? हो सकते हैं, मैं कह रहा हूं हो सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आत्ममंथन की ज्यादा जरूरत लगती है कि यश भारती जी?
तो कर ही रहे हैं, उसी का प्रोसेस है, पुनीत जी, उसी का हिस्सा है। शुरुआत में मशीन नंबर 200 में वोट डली और 300 में खुल रही है, तो इसका जवाब नहीं मांगेगी जनता। ईवीएम पे अगर सबसे ज्यादा किसी ने अविश्वास पैदा किया है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। अभी देखिए सुब्रमण्यम स्वामी जी की भी बात आ गई, किताब की भी बात आ गई, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट को लेकर के सड़कों पे घूमने की भी बात आ गई। देखिए ये जो अभी राम जी कह रहे थे कि सारे लोग पहुंच जाएं और क्यों नहीं खुलवा रहे, मैं तो यही कह रहा हूं कि जब सवाल किया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग इलेक्शन कमीशन की साइड पे क्यों चले जाते हैं, तब राजनीतिक पार्टी की हैसियत से क्यों नहीं खड़े होते, तब जज की हैसियत पे क्यों पहुंच जाते हैं, जैसे कि अभी राम जी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। भाई आप राजनीतिक पार्टी की एक भूमिका में हैं, जनता का अगर वोट लुट रहा है तो उस वोट लुटने में कैसे रोका जाए, वोट ना लुटे, पारदर्शिता आए, ईवीएम की अविश्वास जो है वो वापस पैदा हो, क्योंकि अविश्वास आपने पैदा किया है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी कौन सा काम करने वाली है जो अविश्वास का प्रभाव पैदा कर दिया है, उस पर तो ये चुप रहते हैं। देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी जो झूठ फैला के लाई है और लगातार जो एक गाना गा रही है कि हम प्रभु राम को लाए हैं, है ना, वैसे ही ये झूठ फैलाने का काम करते हैं। काला धन लाने की बात थी, अरे भैया नीरव मोदी को ले आइए आप जो आपके पास का है, आप दाऊद इब्राहिम को ले आइए जो आपके पास का है, आप काला धन ले आइए जो काला धन एक साथ आप दोनों खड़े हुए नजर आ रहे हैं, आप दोनों का मुद्दा एक ही है, आप दोनों एक ही मुद्दे पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और राम दांगोरी जी से सवाल हो रहा है कि भाई सवाल सत्ताधारी दल से क्यों नहीं करेंगे? ठीक है, सवाल सत्ताधारी दल से क्यों नहीं करेंगे? लेकिन यश भारती सवाल किए जाएंगे। नहीं, चुनाव कराना किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की। कौन देखता है निर्वाचन की प्रक्रिया? कौन देखता है? जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी वोट लुटने वाली लुटेरों की स्थिति में क्यों है, बचाने की स्थिति में क्यों नहीं है, विपक्ष के साथ क्यों नहीं खड़ी नजर आती राजनीतिक पार्टी में? उस समय जज क्यों बन जाती है, उस समय इलेक्शन कमीशन के पास में क्यों बच जाती है, जब सारी पार्टियां कुछ शिकायतें करती है? लेकिन दोबारा चुनाव क्यों हुआ? हाँ भूपेंद्र जी, मैं आपके पास फिर से आता हूं। देखिए भूपेंद्र जी, एक जगह बता दीजिए सुनवाई हुई हो। हाँ ठीक है, मैं सवाल जवाब लूंगा, मैं राम दांगोरी जी से जवाब लूंगा कि क्यों बीजेपी क्यों जज की भूमिका में नजर आने लग जाती है। ठीक है, जवाब लेना बहुत जरूरी है। भूपेंद्र जी मैं आपके पास भी आता हूं। एक चीज है कि भाई चुनाव तो निर्वाचन आयोग कराता है, फिर यह सवाल बार बार खड़ा होता है, हर बार खड़ा होता है, इसके पीछे की आखिर वजह क्या है? इसके पीछे की कोई कॉन्क्रीट जमीन है या फिर यह ऐसे ही खड़ा हो रहा है? ये थोड़ा जवाब दीजिए, जनता समझना चाह रही है। महेश्वर में दो मशीन खोलने बिना ही जो है परिणाम घोषित कर दिया कलेक्टर ने, और आप कह रहे हैं कि क्यों बात करती है कांग्रेस? दो मशीनें खुली नहीं और कलेक्टर ये जवाब दे रहा है कि अगर ये दो मशीनें हम खोल भी देते तब भी आप हार रहे थे, इसलिए हमने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। ये प्रक्रिया संवैधानिक है क्या? और इस पर हम सवाल उठाएंगे तो राम दांगोरी जी ये सवाल उठ रहा है कांग्रेस का, यानी कि आप कह रहे हैं कि आपने जो जमीन पर काम किया उसके ऊपर आपको पूरा भरोसा है। भूपेंद्र जी कह रहे हैं कि जमीन पर काम किया उसका पूरा भरोसा है, लेकिन भरोसा अगर नहीं है तो पहले डिक्लेयर कैसे कर दिया रिजल्ट? हाँ ठीक है, राम दांगोरी जी। तेलंगाना मेरा समय है ना, बोलने दे रहे हैं आप ये बात? सर आप बोलिए, आपकी बात बिल्कुल पहुंचा रहा हूँ और सवाल करवा भी रहा हूँ, सवाल करवा रहा हूँ, जवाब तो लेना पड़ेगा ना सर। मुझे पूरी करने दीजिए, बोलिए। 2023 की घटना बता रहा हूँ मैं, दो मशीनें खुली नहीं और रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। जवाब ले लें। उज्जैन में जो है आपका कैंडिडेट सो रहा था क्या? जो है उनके नंबर अलग थे, आपका कैंडिडेट सो रहा था? इस पर सवाल उठाएं तो हम ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं कि ये जो आपका कैंडिडेट सो रहा था क्या? रुकवा देना था ना परिणाम उसी समय, सबको समान अधिकार है हमारे पास। और इसके बाद चुनाव आयोग ने जो है घोषणा कर दी। चुनाव आयोग गलती कर रहा है तो हमें चुप रहना चाहिए, क्यों? ये सरकार कुछ नहीं कर सकती। राम दांगोरी जी, ये भूपेंद्र गुप्ता जी बनाता है, ये लूटा है। राम दांगोरी जी ठीक है, रिगिंग ये कांग्रेस के लोग अगर जो तेलंगाना में किसी बूथ पर है, तेलंगाना में वही ईवीएम मशीन सही पाई के लिए मशीन बता रही मध्य प्रदेश में ये मशीन 2023 में गलत थी। मध्य प्रदेश में कांग्रेसियों के लिए ये मशीन 2018 में सही थी। आपने राजस्थान में कांग्रेसियों के लिए 2018 में ये मशीन सही थी। आपने डकैती डलेगी और छत्तीसगढ़ में 2018 के चुनाव में ये ईवीएम मशीन इनके लिए सही थी। 2023 में कांग्रेसियों के लिए तेलंगाना में ये मशीन सही है। जब हार जाते हो तो मशीन गलत हो जाती है। अगर महेश्वर में ऐसा हुआ तो आपका कैंडिडेट सो रहा था क्या? आपका कैंडिडेट क्यों नहीं बोला? समान अधिकार थे ना, समान अधिकार है ना सभी प्रत्याशियों के पास में। आपका कैंडिडेट क्यों बेटा रहा? तो फ्री फेयर इलेक्शन नहीं हुआ क्या? ठीक है भूपेंद्र जी,
एक सवाल का जवाब दीजिए। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है फियरलेस, फ्री और फेयर इलेक्शन करवाने की। नहीं हुआ क्या? आप ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं? क्यों नहीं लगा सकते? अगर नहीं, गलती पूछ हुई रहा है हूं तो हाँ बताइए ना, क्यों नहीं लगा सकते? और हम इलेक्शन कमीशन से सवाल कर रहे हैं, बीजेपी को तकलीफ क्यों हो रही है और आपको क्यों तकलीफ हो रही है, आप ये बताइए। अगर हम जब हम चुनाव आयोग से लेकिन सवाल कर रहे तकलीफ हैं, नहीं है यहाँ। चुनाव सवाल आयोग ये को है तकलीफ कि नहीं जब है, कांग्रेस होनी से उसके भीतर घात या उसके अंदर खाने में क्या चल रहा है, जब ये सवाल उठता है तो कांग्रेस इधर उधर की बात ज्यादा करने लग जाती है। क्यों करने लग जाते हैं? क्या भीतर घात क्या भी नहीं क्या हो सकता? आपके विधायक हैं आप और ये बहुत क्यों सीनियर करना नेता चाह हैं, रहे हैं उनकी कि बात के भीतर ऊपर घात ही- आपने जब से हमने डिबेट शुरू किया आपने कुछ नहीं बोला उसके ऊपर। आप इस पचड़े में मत पड़िए आदरणीय। नहीं, सवाल कर रहा हूं मैं तो। मेरा काम है सवाल करना सर, मेरा काम है सवाल करना। इस पचड़े में नहीं पड़ रहा हूं मैं, मेरा काम है सवाल करना। यश भारती जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए पुनीत जो जी, सवाल हमने जैसा अभी किया राम उसका दामोदे जवाब जी कह दिला रहे थे, तो दीजिए। चुनाव आयोग के पक्ष में अगर फिर जो जा है रहे थे। आपने किसी कहा कि मशीन चुनाव में- सवाल आप फिर इलेक्शन कमीशन से कीजिए ना, भूपेंद्र जी। ठीक है, बीजेपी से क्यों करते फिर? सबको बराबर बोलने का मौका दीजिए। मैं तो वही सब कह अपनी रहा बात हूं। तो अच्छे से रख पाएंगे। पुनीत जी, ये बिल्कुल वैसी ही बात हो रही है कि एक पिक्चर को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रिलीज किया जाता है और भारतीय जनता पार्टी उस पर आपत्ति लगाती है, जबकि इन्हीं की सरकार में रहते हुए सेंसर बोर्ड है, सेंसर ही सर्टिफिकेट देता है और उस पर फिर आपत्ति लगाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। तो ये अपनी सुविधाओं से आपत्ति करना, अपनी सुविधाओं से ही चीजों को बात करना। भाई राजनीतिक पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है वो स्पष्ट कर दें हमारे राम भाई, जो पूर्व विधायक भी ये समझते हैं सारी प्रक्रिया को, कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी है तो क्या उनको साथ नहीं आना चाहिए कि भाई अगर कोई भी पार्टी शिकायत कर रही है तो साथ में आए। चुनाव पे अगर निष्पक्षता पे सवाल उठ रहा है, राम दांगोरी जी साथ क्यों नहीं दे रहे हैं आप लोग? आज नेता राम दांगोरी जी साथ क्यों नहीं दे रहे हैं आप? सबके लिए अपमानित शब्द बिल्कुल है। साथ देंगे। जितने लोग राजनीति बिल्कुल कर साथ रहे हैं देंगे। उनके सबके कब लिए देंगे? अपमानित शब्द हो गया है। कब देंगे? जब समाजवादी पार्टी कांग्रेस दोनों मिलकर एक ही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। 2018 में जब जनता की भारतीय भाषा जनता समझिए पार्टी उसको। हारी थी राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तो ये सपा के कार्यकर्ता कहाँ थे? तब क्यों नहीं आए कि चलो राम दांगोरी जी, भाजपा बात वालों ये हमारे है, साथ में खड़े सवाल हैं। देखिए, सुनिए तो सही राम दांगोरी जी, तब सवाल का जवाब सवाल नहीं हो सकता ना, सवाल का जवाब होगा और जवाब के लिए साथ में खड़े होना पड़ेगा, खोजना नहीं पड़ेगा। आपको बोलने का अवसर दिया है भारती जी, आपको बोलने का अवसर दिया, मेरी पार्टी। आप घुमा रहे ना, आप जलेबी और इमरती मत बनाइए। जलेबी बनाने की जरूरत क्या है? सवाल का स्पष्ट जवाब साफ दीजिए। है, जीते हैं इनकी स्पष्ट पार्टी के सवाल। नेता बोल रहे अगर हैं। गलती है चाहे वो कोई भी इनके पार्टी नेता बोल आपत्ति रहे हैं, दर्ज करा रही है, स्टेटमेंट उसमें आया है, भारतीय न्यूज़ में जनता बाइट पार्टी जारी की कर रहे हैं। भूमिका क्या है? इनके वो गलती नेता के बोल साथ रहे हैं है कि या इनकी गलती के गलतियों की विरोध वजह में से है? हारे हैं। अरे हार जीत की बात छोड़ दीजिए, आप जनता के वोट के लुटने के समर्थन में हैं या उसकी रुकावट में? सीधा सवाल है आपसे। अरे हम तो संवैधानिक तरीके से जीत करके आए हैं, तकलीफ तो चलिए आपको हो ठीक रही है, है। आप आपको संवैधानिक बराबर तरीके से मेहनत जीत करनी कर आए चाहिए। हैं, तकलीफ दूसरे को हो रही है, संवैधानिक कांग्रेस तरीके से अपनी बात जीते कह रही हैं हम है, लोग। इधर मुस्कुरा रहे हैं भूपेंद्र जी, और मुस्कुराहट भले ही जो भी हो लेकिन अंदर पार्टी मंथन तो कर रही होगी। हो सकता है कि जनता के बीच ना बताना हो, लेकिन कहीं ना कहीं भीतर घात की बात उन्होंने शुरुआती शब्दों में, कम शब्दों में ही सही, छोटी सी ही सही, लेकिन उन्होंने मानी है कि ये हो सकता है कुछ पॉकेट्स में हुआ। अब कांग्रेस को ही अपना आकलन करना है, क्योंकि कांग्रेस को ही अगला चुनाव भी लड़ना है। अब जमीन पर कितनी नजर आएगी, काम कितना करेगी, आगे ईवीएम को लेकर क्या स्टेप उठाएगी और उस पर क्या फैसला होता है, यह सब भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बहुत शुक्रिया मेहमानों का आप सभी का। नमस्कार।